हिस्ट्री एक ऐसा शब्द जो हमें ह्यूमन काइंड के बारे में काफी कुछ बताता है। कभी कभी तो पास्ट की स्टोरीज इतनी अनरियल साउंड करती हैं कि समझ में ही नहीं आता कि इस पे बिलीव करें या ना करें। अभी हाल ही में मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेबसाइट पर मिशेल लोतीतो नाम के आदमी के बारे में पढ़ा, जिसने लाइफ में 18 बाइसिकल्स, 15 सुपरमार्केट ट्रॉलीज, 7 टीवी सेट्स, 6 शैंडिलियर्स, 2 बेड्स, a pair of skis, a low calorie Cessna light aircraft और एक कंप्यूटर, ऐसी ही चीजें खा खाकर करीब 9 टन मेटल खाया था। ये स्टोरी जानने के बाद I was shocked and I was also curious at the same time कि अगर मिशेल लोतीतो जैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस अगर पास्ट में रहा है तो आई एम श्योर ऐसे और भी केसेस रहे होंगे। This is when I came across Martin and his blue colored family. Well, blue colored family कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूजन मिटाने के लिए watch this video till the end. आज से 2 सेंचुरीज पहले इन द ईयर 1820 मार्टिन फ्यूगेट नाम के एक आदमी जो एक फ्रेंच ऑर्फन थे, ईस्टर्न केंटकी के ट्रबलसम क्रीक में आकर सेटल हुए। यहाँ सेटल होने के पीछे उनका रीजन था शादी करके सेटल होना, लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। लेकिन स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट था। फ्यूगेट दुनिया में प्रेजेंट बाकी इंसानों की तरह नहीं थे। उन्हें एक रेयर जेनेटिक कंडीशन थी जिसकी वजह से उनका स्किन कलर स्ट्राइकिंग इंडिगो ब्लू था। इस कंडीशन के बाद भी फ्यूगेट को एक लड़की मिली जिसका नाम था एलिजाबेथ स्मिथ। ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ वाज डिस्क्राइब्ड एज being as pale as a mountain laurel that blooms every spring around the creek hollows. फ्यूगेट और एलिजाबेथ की शादी तो हो गई, लेकिन सरप्राइजिंगली उन दोनों को ये नहीं पता था कि उन दोनों के अंदर रिसेसिव मेथिमोग्लोबिनीमिया का जीन है, जिससे उनके स्किन कलर पेल या ब्लू है। शादी के बाद फ्यूगेट और एलिजाबेथ के 7 बच्चे हुए, जिनमें से 4 का स्किन कलर ब्लू था। आसपास के लोकेलिटीज उन्हें ब्लू फ्यूगेट्स नाम से बुलाने लगे। अब जिस लोकेलिटी में ये ब्लू फ्यूगेट्स रह रहे थे वो काफी रूरल और आइसोलेटेड एरिया था, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, जैसे प्रॉपर रोड्स भी अवेलेबल नहीं थे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोकेलिटीज कितनी बैकवर्ड होंगी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थिंकिंग बोथ। और इसी बैकवर्डनेस के बीच अगर आप किसी ब्लू फैमिली को देखते हैं तो फिर तो बात ही खत्म। यहाँ वैसे इनकी लोकेलिटी में काफी कम फैमिलीज रहते थे, और वो कम फैमिली में से भी कुछ तो एलिजाबेथ के रिलेटिव्स थे, और इन फैमिलीज के लिए रोज रोज किसी एक ब्लू फैमिली को देखना काफी अजीब और एबनॉर्मल था। और इसी रीजन की वजह से लोग फ्यूगेट फैमिली को इग्नोर और आइसोलेट करने लगे। उन्हें ये डर था कि अगर उनके किसी भी फैमिली मेंबर की शादी अगर फ्यूगेट फैमिली के मेंबर से हो जाती है तो उनमें भी मेट एच जीन ट्रांसफर हो जाएगा और उनके पैदा होने वाले बच्चे फ्यूचर में ब्लू कलर के होंगे। देखा जाए तो साइंटिफिकली ये राइट भी था, और अनफॉर्चुनेटली उनके ऑफस्प्रिंग्स को एंड में आइसोलेट करना पड़ता। बट फ्यूगेट्स भी अपनी लाइफ ऐसे तो स्पेंड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इनब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इनब्रीडिंग उस टाइम पे कोई सरप्राइजिंग या टैबू कल्चर नहीं था, क्योंकि लोग उस टाइम पे अपने कजिन्स या अपने भाई बहन से शादी करते थे। बट इनब्रीडिंग का डाउन साइड ये है कि जो इनब्रेड ह्यूमंस हैं, दे ऑफन कैरीड मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स, और फ्यूगेट्स के साथ भी यही हुआ। इनब्रीडिंग की वजह से मेट एच जीन उनकी फैमिली में प्रिजर्व्ड रहा, जिसकी वजह से लंबे टाइम तक उनकी लिनियज चलती रही। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फ्यूगेट फैमिली के डिसेंडेंट्स अलग अलग पार्ट्स में जाके सेटल होने लगे और अलग अलग कंट्रीज में उनको एक्सेप्टेंस मिलने लगी, जिसकी वजह से लोग उनको नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह देखने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट बिकेम पॉसिबल फॉर देम टू मैरी समवन आउटसाइड द फैमिली हु डू नॉट शेयर देयर जीन्स। अब मैंने इतनी बार मेट एच जीन बोला है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कौन सी कंडीशन है। मेथिमोग्लोबिनीमिया ये एक ऐसी कंडीशन है जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेथिमोग्लोबिन की वजह से होती है। इसके ओवर प्रोडक्शन की वजह से बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से स्किन का कलर इवेंचुअली ब्लू हो जाता है। यूजुअली ये कंडीशन हेरिडिटरी होती है, या तो एक स्पेसिफिक फूड आइटम या मेडिसिन के कंजम्पशन की वजह से होती है। कई केसेस में दोनों पेरेंट्स ये कंडीशन से सफर नहीं कर रहे होते, एज इन उनका स्किन कलर ब्लू नहीं होता, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि उनके अंदर ये जीन प्रेजेंट है। बट इन केसेस ऑफ फ्यूगेट्स उनके अंदर ये जीन भी प्रेजेंट था और वो इस कंडीशन से भी सफर कर रहे थे, और उनकी स्किन ब्लू कलर की थी। इनिशियली लोगों को फ्यूगेट्स को देखकर ये लगता था कि वो किसी बीमारी का शिकार है, लेकिन वो काफी नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी अपनी ये कंडीशन किसी डॉक्टर को डायग्नोस ही नहीं करवाई। और कराते भी क्यों, वो बहुत ही नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे, बस सिर्फ उनकी स्किन ही ब्लू थी, बाकी उनको इस बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन स्टोरी तब चेंज हुई जब पैट्रिक और रेचल रिची ने डॉक्टर मैडिसन केविन की हेल्प लेना जरूरी समझा। हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मैडिसन केविन और उनकी नर्स रूथ पेंडरग्रास ने
मेथिमोग्लोबिनीमिया की फील्ड में इतना इमेंस कंट्रीब्यूशन किया था that the research work done by them was very significant to understand the root cause of this issue and take preventive action as well. पैट्रिक और रेचल को स्टडी करने के बाद उन्होंने उनकी पूरी फैमिली ट्री को कंपाइल किया। इन द ईयर 1964 उन्होंने अपनी डिटेल स्टडी में ये बताया कि उनकी स्किन का ब्लू कलर और पिगमेंटेशन दूर हो सकता है अगर उनके अंदर मिथाइलिन ब्लू इंजेक्ट किया जाए तो। आयरॉनिकली ये ब्लू डाई ब्लू ब्लड को कैंसिल आउट कर सकता था और उसे रेड में कन्वर्ट कर सकता था, बट अब ओल्ड फ्यूगेट्स को कन्विंस करना कि वो ये ब्लू डाई इंजेक्ट करवाएं काफी मुश्किल था क्योंकि वो अपनी स्किन में काफी कंफर्टेबल हो चुके थे। पर क्योंकि पैट्रिक और रेचल ने वॉलंटियर किया था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये ब्लू डाई इंजेक्ट करवाएंगे। लेकिन इस इंजेक्शन को लेने के बाद जो हुआ, दैट लेफ्ट ऑल द पीपल स्टन्ड। पैट्रिक का कलर विद इन मिनट्स ब्लू से चेंज होकर पिंक हो गया, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि उस इंजेक्शन का इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है as soon as the sufferer urinates. This is because the blue dye was not capable enough of fixing enzyme deficiency they had. So जो सोल्यूशन परमानेंट लग रहा था वो काफी ज्यादा मोमेंटरी था। इसका एक फिक्स डॉक्टर केविन ने ये निकाला that he made a bunch of methylene blue pills for the family to consume every day. In fact, डॉक्टर केविन और नर्स रूथ को अपनी स्टडी और रिसर्च के थ्रू ये भी पता चला कि मार्टिन फ्यूगेट और एलिजाबेथ स्मिथ के पहले 2 लोग और भी थे जिनमें ये जीन प्रेजेंट थी। इसी की वजह से मॉडर्न डे एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स में अब भी डिबेट्स और डिसएग्रीमेंट्स हैं रिगार्डिंग द फैक्ट दैट ऑल मेथिमोग्लोबिनीमिया पेशेंट्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्यूगेट्स फैमिली। डॉक्टर आयलो टेफेरी, जो खुद एक हीमेटोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं दैट यू ऑलमोस्ट नेवर सी अ patient with it today. It's a disease that one learns about in medical school and it is infrequent enough to be on every exam in hematology. It also exemplifies the intersection between disease and society and the danger of misinformation and stigmatization. 1970s में केंटकी में लास्ट फ्यूगेट का जन्म हुआ था। बेंजामिन स्टेसी was the last fugate to have blue skin and who also lived a healthy life. बेंजामिन का जन्म ही डार्क पर्पलिश स्किन के साथ हुआ था। डॉक्टर्स शॉक्ड हो गए थे if the baby was healthy or not. After running the tests, ये पता चला that the baby was healthy and was a carrier of the rare genetic disorder like his family. जैसे जैसे बेंजामिन बड़ा होने लगा, उसकी स्किन से ब्लू कलर डिसअपियर होने लगा to the extent कि उसकी बॉडी पे सिर्फ लिप्स और फिंगर टिप्स पे कलर रह गया, और वो भी सिर्फ तब दिखाई देता था जब उसे गुस्सा आता था या उसे ठंड लगती थी। This could have happened because fugates moved out of Kentucky and married people from different regions, और इसीलिए शायद बेंजामिन में से भी ये कंडीशन के इफेक्ट्स धीरे धीरे कम होने लगे। Fortunately और unfortunately, फ्यूगेट डिसेंडेंट्स के ब्लू बेबी का आज के टाइम में कोई ट्रेस नहीं है। As for the other people, I'm sure सिर्फ फ्यूगेट्स ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी कोने में ये कंडीशन किसी ना किसी और फैमिली में एग्जिस्ट जरूर की होगी। अब वो लोग कहाँ हैं, है भी या नहीं, इसका ट्रेस तो हमें नहीं मिला, लेकिन there is one thing I'm sure of कि साइंस ने अब तक इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकाला होगा। अब ये थी एक ऐसी फैमिली की कहानी जिसके बारे में I'm sure हम में से किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा। एटलीस्ट I'm thankful कि मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेबसाइट पर मिशेल लोतीतो के बारे में पढ़ा, जिसकी वजह से I could discover more such topics। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग वीडियोस लाऊं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। Until we meet again.